देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने अपनी इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अंतर्राज्यीय स्तर पर किसी भी तरह की कोई रोक अब नहीं है। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स। इसके लिए अब आपको कोई अलग से परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि जो बॉर्डर सील्स थे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि इस पे से प्रतिबंध हटा दिया गया है। लेकिन इसी के पैरा 2 में कहा गया है कि ये अगर राज्य सरकारों को लगता है तो अपने हिसाब से इस पर निर्णय ले सकती हैं। यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये जो प्रतिबंध था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन ये कह दिया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वो इस पर अपनी तरफ से ले सकता है, कोई कदम उठा सकता है। और स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी राज्य या यूनियन टेरिटरी वो जो है मूवमेंट नहीं रोकेगी, कार्गो का, सामानों का कोई भी मूवमेंट वो नहीं रोकेगी। बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह दिया गया है। और सबसे आरोग्य सेतु के बारे में भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करना ही पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कह दी है कि जो गाइडलाइंस हैं सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट तौर पर कड़ा निर्देश दिया गया है कि जो गाइडलाइंस हैं इनका सख्ती से पालन करा दिया जाए। यानी अनलॉक का जो फेज 1 है वो 8 जून से शुरू हो जाएगा और जो धीरे धीरे अपना वृहद रूप धारण करेगा। सुमित, बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रही कि अब जो मूवमेंट है, कैसे दिल्ली के लोग नोएडा जाते हैं, नोएडा के लोग दिल्ली जाते हैं, उस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अभी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। अगर उनको लगता है तो ही वो प्रॉपर उसका अनाउंसमेंट करके, जिस बात ओम प्रकाश तिवारी ने कही उसको एक लाइन उसमें और लिखी गई है कि इट विल गिव वाइड पब्लिसिटी इन एडवांस रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस। यानी आपको ये प्रसारित करना पड़ेगा कि आप वहां पर ये बॉर्डर पर सील करने जा रहे हैं। ये करना लाजमी कर दिया गया है। पंकज झा के पास कुछ और जानकारी लॉकडाउन 5 की जुड़ी हुई। पंकज, जब हम बात कर रहे थे अनलॉक 1 की तो लॉकडाउन की भी बात है। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स। जो इलाके कंटेनमेंट जोन्स में है, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, इंदौर है, भोपाल है, पुणे है, थाने है, ये जिन शहरों की हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि वहाँ क्या होगा, उसके बारे में कहा गया कि 30 जून तक कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि यहाँ रूल्स रेगुलेशंस और सख्त किए जाएंगे, कड़े किए जाएंगे। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की आवाजाही रहेगी। ये बात बार बार दोहरा देनी चाहिए। सुमित, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो शहर, वो इलाके जो कंटेनमेंट जोन में है, जहां पर संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, उनमें और ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी। जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें मुंबई भी है, जिसमें इंदौर भी है, जिसमें जयपुर भी है, जिसमें चेन्नई भी है, जिसमें पुणे भी है, इन शहरों में और ज्यादा कड़ाई होगी। साफ लिखा हुआ है, लॉकडाउन शैल कंटिन्यू रिमेन फोर्स इन कंटेनमेंट जोन टिल जून 30 तक। ओपी तिवारी, कुछ और अपडेट? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि इस गाइडलाइन में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये कि हर शख्स को जो भी सड़क पे निकलेगा उसे फेस कवर करना ही पड़ेगा, यानी मास्क अनिवार्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर शख्स को करना पड़ेगा और ये दुकानदार जो अपनी दुकान खोल रहा है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस अनलॉक में भी, अनलॉक फेज जिसे 1 कहा जा रहा है, उसमें शादी ब्याह और मौत के मामलों में कोई छूट नहीं दी गई है। यानी कि शादी में अभी भी केवल 50 लोग ही बुलाए जा सकते हैं और मौत के सब्जेक्ट में केवल 20 लोगों को ही बुलाया जा सकता है। यानी कि सोशल गैदरिंग नहीं की जा सकती। बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि सोशल गैदरिंग किसी भी हालत में नहीं होगी। सुमित, सोशल गैदरिंग नहीं होगी किसी भी हालत में। और जैसा कि लगातार हम बताते आ रहे हैं, 3 खास बातें हैं। 1 जून से 30 जून तक का फेज 1 अनलॉक 1 कहा गया है। कई सारी छूट आपको मिल गई है। जो उसके बाद स्कूल कॉलेज जाएगा कि जुलाई के महीने में क्या क्या होना है। और फेज 3 में भी मेट्रो रेल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं और सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल वगैरह, ये भी जुलाई के बाद ही तय होगा कि कब खुलेंगे। यानी फिलहाल नहीं खुल रहे, कम से कम 1 महीना और ये तमाम चीजें। अनलॉक 1 का फेज है ये। अब सरकार लॉकडाउन की बात नहीं कर रही है। कल ही सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एबीपी के कार्यक्रम, एबीपी शिखर सम्मेलन में इस बात का इशारा किया था कि कुछ और नाम भी हो सकता है। तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो गया। अब अनलॉक 1, धीरे धीरे चीजों को खोलने की तैयारी में है सरकार। और वो साफ इशारा इन नई गाइडलाइंस में मिल रहा है जो कि परसों से यानी 1 जून से लागू होने वाली है। आरोग्य सेतु को लागू करना ही पड़ेगा। उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना कंपलसरी कर दिया गया है। मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। पंकज झा, और अपडेट?
सुमित, देखिए आप भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो विदेश जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट एयर ट्रैवल की बात हो रही है। मेट्रो रेल की चर्चा अभी हमारे सहयोगी अंकित कर रहे थे और आपने कई बार तस्वीरें देखी होंगी वीडियो की। अगर दिल्ली मेट्रो चलेगी तो कैसे उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा मेट्रो के अंदर में। सिनेमा हॉल, जिम की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल की, इन सबको फेज 3 में डाला गया है अनलॉक 1 में, क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। साथ ही सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, ये सब जो गैदरिंग होती है जिसमें भीड़ इकट्ठा होती है, उस पर भी अभी कोई विचार नहीं होना है। यानी अभी ये सब नहीं खुलने वाले हैं, ये साफ संकेत है। इसको आप भूल जाइए अनलॉक 1 में भी। बिल्कुल, एक बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर दूं, खासकर उन तमाम दर्शकों के लिए, कि 8 जून के बाद, यानी आज से करीब 8 दिन के बाद आपका जनजीवन वैसे ही नॉर्मल हो सकता है जैसा 24 मार्च के पहले हुआ करता था। यानी 8 जून के बाद मंदिर भी खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुल रहे हैं, 8 जून के बाद मॉल भी खुल रहे हैं, 8 जून के बाद ये तमाम तैयारियां की जा रही है कि जीवन को वापस, इसलिए इसको अनलॉक 1 कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी। बिल्कुल, इसीलिए सुमित इसको अनलॉक 1 कहा जा रहा है, क्योंकि जो जनजीवन है उसको फिर से पटरी पर लाने की कवायद है और 1 से 8 जून के बीच। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं सुमित, कि जो बैठक हुई थी उसमें भी स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से भी, और जो होम मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग की थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राज्यों को ये अधिकार होगा कि यदि वो